अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम चली गई, लेकिन कल का दिन खासा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन सामने आना है कि आया वो अगले माह दौरा पाकिस्तान पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बात के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं कि इंग्लिश टीम दौरा करेगी, क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात की जा रही है, 5i की बात की जा रही है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है। तो न्यूजीलैंड गई है तो इंग्लैंड भी उसी का हिस्सा है, और उन्हीं की एजेंसीज की रिपोर्ट पर जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा अधूरा छोड़ दिया। लेकिन अब तक कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसी कौन सी थ्रेट आ गई थी, क्योंकि पिछले 3 साल से पाकिस्तान जिस खुशअसलूबी के साथ इंटरनेशनल टीमों की मेज़बानी कर रहा है वो हम सब ने देखा है। कोई एक छोटा सा भी नाखुशगवार वाकया रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड टीम चली गई। लोग इसके कह रहे हैं कि कोई सियासी मामला आते हैं, इस खित्ते के जो हालात चल रहे हैं, अमेरिका बहादुर खुश नहीं है या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो खुश दिखाई नहीं देते। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमने देखा था कि पड़ोसी मुल्क भारत भी हमसे खुश नहीं है, और वो आज की बात नहीं है, वो तो इतने अरसे से चले चले आ रहे हैं। मोदी सरकार, RSS, ये तमाम की तमाम चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग का जब हमने इनेकाद किया था तो आप सबको याद होगा कि भारत ने बाकायदा तौर पे तमाम क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी थी कि कोई उनका इंटरनेशनल क्रिकेटर इस कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा नहीं लेगा। वो चाहें तो जहाँ चाहें कब्जा कर लें, जिस जगह पर भी पहुँच जाएं, जिसके साथ जो करना चाहें कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपने मुल्क में कश्मीर प्रीमियर लीग भी नहीं करा सकता। लेकिन ज़बरदस्त अंदाज से कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हुआ। कश्मीर हमारा अटूट अंग है, और शाहिद खान अफरीदी की क़यादत में रावला कोट्स ने जिस अंदाज से ज़बरदस्त रावला कोट हॉक्स ने जो टाइटल जीता था, और तमाम ही हमारे स्टार्स खेल रहे थे। और एक मरतबा फिर कोई इंटरनेशनल टीम, हो सकता है कल इंग्लैंड मना कर देगी, आती है आए ना आए, पाकिस्तान जितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है वो अपने पैरों पे पहले भी खड़ी रही थी और अब भी खड़ी रहेगी। और अब तो फ्रेंचाइजर्स भी जमा हो गए, और उन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पेशकश कर दी है कि आप फौरी तौर पे रावलपिंडी में ही टूर्नामेंट करें, और हम अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बुलाएंगे और पैगाम देंगे सारी दुनिया को। और एक बहुत बड़ा पैगाम तो क्रिकेट के डॉन, T20 क्रिकेट के क्रिस गेल की जानिब से भी चला गया, जो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड समेत उन तमाम ममालिक के गाल पर जोरदार तमाचा ज़रूर था कि उन्होंने कहा कि मैं कल ही आ रहा हूँ। ये एक एहसास हमने अपने मुल्क से दिया है लोगों को। हमारे सिक्योरिटी हुकाम की दिन रात की मेहनत, हमारे सिविल हुकाम की दिन रात की मेहनत, ये तमाम की तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो ये दुनिया भी चल रही है, पाकिस्तान भी चल रहा है, और तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। जो हमारे सियासी मामलात हैं, जिस अंदाज से हमारी हुकूमत, हमारे मुसल्लह अफवाज लेके चल रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो हमारा इंस्टेंस है, हमारे लिए पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद क्रिकेट है। ये पैगाम शायद इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को चला जाना चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही है कि सख्ती से निपटा जाएगा, और इस मामले को बहुत इसी अंदाज से डील करेंगे जिस अंदाज से ये वाक़या हुआ। इस सिलसिले में ये भी मौक़िफ़ आया है ज़राए से कि कमेंटेटर्स, जो टॉप क्लास कमेंटेटर्स हैं, टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं, जिनकी एक साख है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में, उनसे रब्ता करने के बाद जो वर्ल्ड T20 के दौरान में इजलास होने जा रहा है दुबई में, वहाँ पर इस बात को डिस्कस किया जाएगा, और प्रॉपर तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिस्कस करने का इरादा रखता है। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम कर चुके हैं। डू मोर और क्या करें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। इंग्लैंड में अगर परेशानी होती है, उनके पैसे डूब रहे होते हैं टेलीविजन राइट्स की वजह से, हम कोविड के खतरनाक माहौल में चले जाते हैं। न्यूजीलैंड टीम, क्राइस्टचर्च मस्जिद पर अटैक होता है, बांग्लादेश की टीम बाल बाल बच जाती है, पहला दौरा हम करते हैं। वैसे हमने भी खिदमत खल्क जो खोली हुई है उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हम हर जगह बिछे चले जाते हैं, कोई हमारी सपोर्ट को खड़ा नहीं होता। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर, क्योंकि कल का दिन खासा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे शो में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत, मेरे मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत शो का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में मंगला से लेकर तकरीबन तमाम ही कोर को लीड किया। जितने उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उन तमाम को भी लीड करते हुए आए हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से जो उनकी गहरी ग्रिप है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आप शो का हिस्सा बने, और हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बहुत बड़ा नाम, बल्कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। इतने तारीखी बैट्समैन, और वो जो क्रिकेटिंग माइंड है वो भी लाजवाब है। जिस अंदाज से वो अपनी बैटिंग को ग्राफ किया करते थे,
आप सब कह रहे होते थे इस वक्त ये मौजूद हैं, पाकिस्तान मैच नहीं हारा, ये सिर्फ एक ही खिलाड़ी के हिस्से में आई ये चीज़, कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट, जावेद मियांदाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद भाई के खास पार्टनर, क्योंकि हम नहीं भूल पाते शारजा का वो छक्का कि जिसमें चेतन शर्मा को मारने के लिए दौड़े थे कपिल देव। मेरा ख्याल है इसी तरीके का छक्का एक मरतबा फिर पड़ोसी मुल्क को दरकार होगा, कोई और नहीं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त स्पिनर थे, जबरदस्त प्लेयर थे, कोचिंग के फराइज हर सतह पे अंजाम दिए, तौसीफ अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपकी आमद का। मैं सीधा जनरल साहब स्टार्ट आपसे लूंगा। जनरल साहब आपका जितना तजुर्बा है, मैं भी आता हूं कि कल इंग्लैंड का क्या डिसीजन आता है, जो भी आता है हम देख लेंगे, भुगत लेंगे, और भुगतते आ रहे हैं 2001 से 2009 से तमाम चीजें हमने भुगती है, लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट किस नौइयत की हो सकती है, जितना आपका वसी तजुर्बा है, या फिर जो लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक बहाना था उनके जाने का? सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो नसीम, ये जो सिक्योरिटी है ये तो एक बहाना है, इसलिए कि इतने सालों से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो खेल रहे हैं, पीएसएल में बहुत सारे फॉरेन खिलाड़ी हैं जो कि खेल रहे हैं, केपीएल में भी कुछ खिलाड़ी आए वो भी खेल रहे थे, तो ये तो है एक बहाना। दूसरा, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आप को डिटेल्स मालूम हो तो ये सिक्योरिटी जो हम न्यूजीलैंड को प्रोवाइड कर रहे थे, ये जो हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी है उससे भी ज्यादा थी, उससे भी ज्यादा थी। और उनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो पिछले 4-5 महीनों से पाकिस्तान का हर मराइल के ऊपर वो दौरा करती रही है, और उनकी क्लियरेंस के ऊपर ही न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान में आई है। तो क्या ऐसा हुआ कि 1 घंटा पहले न्यूजीलैंड की टीम को वापस बुला लिया सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से? तो मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है ये तो एक बहाना है, चीजें इसके बहुत ऊपर हैं जो कि शायद क्रिकेट के लेवल के ऊपर हमें समझ नहीं आएंगी, लेकिन ऊपर के लेवल पे समझ आएंगी। बात यह है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, न्यूजीलैंड के बोर्ड का भी शायद इतना कसूर ना हो जितना कि उनकी गवर्नमेंट्स का या बाकी गवर्नमेंट्स का कसूर है, और उनका एजेंडा क्या है वो हमें समझने की जरूरत है, जो कि शायद ये टॉपिक जो है इस फोरम में नहीं। बिल्कुल सर, उनका एजेंडा तो सर बहुत सारी चीज़ों में क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है। सर वैसे अफगानिस्तान में जब वो लोग फंस जाते हैं तमाम के तमाम गोरे, तो फिर जान बचाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं, और फिर जब हमारी कोई ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है। ये तमाम की तमाम चीज़ें तो सर आप देख ही रहे होंगे जिस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हुई थी। जी नसीम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बात यह है कि किसी ने कहा कि जी दाइश जो है जो नीचे लेटी हुई थी अब वो खड़ी हो जाएगी, तो दाइश को पाकिस्तान तो नहीं पाल रहा ना, दाइश को तो जो पाल रहा है फिर उससे सवाल किया जाए, जिन्होंने दाइश बनाई है फिर उससे सवाल किया जाए। और आप ठीक कह रहे हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद सारी दुनिया पाकिस्तान को रूट क्यों बना रही है, और जो अमरीकी भी इधर आए मुझे नहीं मालूम सारे के सारे चले गए हैं या यहीं उन्होंने जमीत हो जाना, एक तो ये हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं सारे। और मेरा ख्याल पाकिस्तान का जो वो स्टैंड है, पाकिस्तान को अपना मकसद देखना चाहिए। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को अपना मकसद देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल जनरल साहब का थोड़ा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जावेद भाई मैं आपकी जानिब आऊंगा। जावेद भाई, ये जो कुछ भी हुआ है, ये जिस अंदाज से हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, और आपको लगता है कोई धमकी थी या बहाना बनाकर गए ये? नहीं, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि धमकी थी या नहीं थी ये तो ना कहना बड़ा मुश्किल है, राइट। कि ये समझते हैं कि सारा अटैक जो था वो क्रिकेटर्स पे ही था। अगर अटैक का होती है ऐसी बात तो मुल्क के ऊपर होता है ना, पाकिस्तान पे होता है ना, बट नॉट जस्ट ये एक टीम, वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि टीमें तो खेलते हैं, प्लेयर तो खेलते रहते हैं। ये पास में भी होता रहा है, कहाँ नहीं हुआ। इंग्लैंड में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भी कंटिन्यू रहा, बस एक माइंड सेट था, उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने उससे फायदा उठा के बस निकल गए।
हालांकि हाउ यू गोइंग टू फाइट, आप फाइट कैसे करेंगे एक कंट्री टू कंट्री? यही होता है कि जब आप डिटरमिन होते हैं तो फिर ये चीजें जो है ना आपसे हट जाती हैं। और इस किस्म की है ना शरारतें हैं और इस किस्म की है ना ब्लैकमेलिंग कोई करता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे करने से भी है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनीथिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, राइट। मगर ये चीजों पे नहीं जा रहा। हालांकि हमारे टाइम पे भी कितनी चीजें हुई, मगर हमने खेले, उनको ये बताया कि लोगों को और जो करने वालों को कि तुम्हारे ये चीजें करने से इससे कोई डरेगा नहीं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये तुम इस तरीके से ये चीजें करके और डराओगे और लोगों को, तो मैं नहीं समझता ऐसा ये हो सकता है। बहरहाल इन्होंने जो किया गलत किया, इनको वेट करना चाहिए था। कितना नुकसान लग रहा है आपको पाकिस्तान क्रिकेट का, और क्या लग रहा है आपको कल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है कि उन्होंने अगले माह पाकिस्तान का दौरा करना है या नहीं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात होगी। अभी देखें कि पहली बात तो ये है कि देखें, जब किसी भी कंट्री का अगर आपका टूर होता है तो आप उधर से जब आपको एश्योरेंस मिलती है, एश्योर्ड होते हैं कि नहीं ऐसी चीज नहीं, ये नहीं, और वो कंट्री जब कह रही होती है तो फिर आपको जाना चाहिए। और समथिंग अल्लाह ना करे हो तो लाजमी है फिर वो कंट्री और बोर्ड वो रिस्पॉन्सिबल होगी ना। अच्छा, कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत तो ले नहीं सकता ना। अगर आज पाकिस्तान में अगर हम समझेंगे सारा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एजेंसी और ये जितनी भी जो वो टॉप पे है माशाल्लाह। हमारी यहाँ की जो है ना माशाल्लाह एक लुक आफ्टर करना, आप देखें कितने लोग हमारे को किस नहीं, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी हर चीज जो है वो दुनिया में सबसे ऊपर रहेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारी जो सिक्योरिटी है, जैसे जावेद भाई ने बात की, वो लाजवाब दिखाई देती है। पाकिस्तान का जो रोल रहा है, तौसीफ भाई आपने उस दौर में भी श्रीलंका का विजिट किया होगा जब तामिल टाइगर्स हुआ करते थे वहां पर। 2 मरतबा तो कीवी टीम वहां से दौरा अधूरा छोड़ के गई है, क्योंकि उस वक्त जहां वो करीब थे, वैसे कीवी टीम जहां भी आती है माहौल खराब हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है सर। हम जैसे आप थोड़ा बताइएगा कि जरा हमारे नाज़रीन को पता चले उस दौर में क्या हालात थे जब आप जाते थे। नहीं, बिल्कुल, और इससे बुरा ही हाल था मैं समझता हूँ। ठीक है, हम लोग बिल्कुल निकल नहीं पाते थे, फिर भी हमने वहाँ टूर पूरा किया और हमने कोई मतलब ऐसा नहीं किया कि हम सोचें, हमें पता चलता था कि दूसरी जगह पे कुछ हुआ है, जाने की तो बात भी नहीं की हम लोगों ने। और ये जो कल से हुआ है ये बहुत भोंडा तरीका मेरे ख्याल इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले शकूक क्या कि भाई आपको 1-2 घंटे 3 घंटे पहले ही ख्याल आया इस चीज़ का, 5 दिन आप ऐसे ही गुजारते रहे। जो करने वाला होता है तो वो ब्रेड बर्न हैं, वो जो हमारे एकेडमी में कोच हैं, वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक है सर। उनका। कोल्स 3 साल रह के गए, वो अभी भी हैं सर, अभी हैं, वो न्यूजीलैंड के हैं। हाँ, वो सिरी पाए खाने चले जाते हैं भाटी गेट पे अकेले। मैंने तो एक किसी को कहा भाई कि इनको आप जो आते हैं ये सारे चेक करने सारा कुछ सिक्योरिटी वाले, ये दो सैंडविच खाने वाले हैं, आप तो इनके सामने इतने लवाजमात रख देते हैं कि इनकी आदत ही खराब कर दी है। प्रेसिडेंट से अभी जल साहब ने जैसे बात कही कि प्रेसिडेंट से ज्यादा सिक्योरिटी दी थी सर। जो अभी शाही जोड़ा आया था ना पाकिस्तान, वो सिक्योरिटी दी थी। आज वसीम खान साहब ने ये बात कही कि जो शाही जोड़े को सिक्योरिटी दी गई थी वो सिक्योरिटी कीवी टीम के साथ नसीम भाई, और ये जान लोगे, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया के लोग आन के खेल के जा रहे हैं और एकदम सबने कहना शुरू कर दिया कि हम आते हैं जी, हमारे। ये कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। और हम चले अपने मुंह से कह रहे हैं, लोगों ने देखी है यहाँ पर। मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहा हूँ ना। हम यहाँ आन के जब खेले, गोरा आने को जब तैयार नहीं होता था, उसके बाद जब रात को हमने यहाँ लैंड किया है, जो रोड पे उन्होंने सिक्योरिटी देखी है तो वो तो हैरान रह गए थे सब कि यार क्या। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से हम यहाँ पे सब खेल रहे हैं। मुझे तो हैरत ये होती है कि जो लोग ये एजेंसी बात कर रही है कि जी फलां से पता चला, हमें नहीं बता रहे, आप खुद ही सब कर रहे हैं। अच्छा, उन एजेंसियों को हम तो बहुत मानते हैं जी, बड़ा कमाल हुआ है। जो अगर अमेरिका की बात करते हैं कि बड़ा कमाल किया उन्होंने, कि वो भी शायद इसमें शामिल हैं। उन्हीं के घर से 2 जहाज उड़े और उन्हीं के घर में कूद गए एक बिल्डिंग के ऊपर। तो ये क्या मतलब बड़ी सिक्योरिटी है साहब, क्या है जो आप दूसरों के मुल्क के लिए। जनरल साहब ने बातों में बहुत बड़ी बात कही थी, जो मेरे ख्याल है हमारे नाजरीन भी समझ गए होंगे और ये इंटरनेशनली
पैगाम भी लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब की जानिब से गया था। हमारे साथ शो कैसे तौसीफ भाई स्टूडियो में मौजूद हैं। ग्रेट जावेद मियादाद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शो का ऐसा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट थोड़े मुश्किल दौर से एक मरतबा फिर गुजर रही है। इससे मुश्किल दौर हम देख के आ रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये दौर भी गुजर जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब, जावेद मियादाद साहब, तौसीफ अहमद साहब शो का ऐसे। जल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्रिकेट में इंडिया की अपनी एक इजारादारी दिखाई देती है। आप पैसे की वजह से वो चौधरी बन के घूम रहे होते हैं, लेकिन ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग की वजह से उन्होंने जो इंस्टेंस लिया था, कहीं ना कहीं इन तमाम जो लोग दिखाई दे रहे हैं, सियासी माहौल दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ इंडिया का भी काम लग रहा है आपको? देखो, ये काम तो सिर्फ इंडिया का ही हो सकता है ना। कश्मीर प्रीमियर लीग का ताल्लुक तो किसी और के साथ नहीं है। कश्मीर का ताल्लुक तो सिर्फ इंडिया के साथ ही है। और वैसे भी देखो, वो पिछले इतने सालों से 70-72 सालों से वो पाकिस्तान को टूटने के चक्कर में देखना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल गया, जहां से उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, और अब वो समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में उनकी से नहीं है क्योंकि तालिबान आ गए। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके साथ करना है। आपको आइसोलेट करेंगे, आपको वो बिग थ्री के चक्कर में लेके जाएंगे, पैसा वो खुद बनाएंगे, आपको इकोनॉमिकली कमजोर कर देंगे। तो ये सारे एजेंडा तो उनके हैं ही हैं। वो तो हमारा एक परमानेंट दुश्मन है ना, उस दुश्मन को हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि उस दुश्मन की मदद कर रहे हैं। उनके साथ देखना, जिनके साथ हम लोगों ने इतना अच्छा सलूक किया सारी उम्र, और उनके इत्तेहादी भी रहे पिछले 40-50 सालों से, लोगों को जाके मदद करते रहे। इंग्लैंड में लोगों को मदद की, न्यूजीलैंड में लोगों की मदद की, श्रीलंका में, और उस एहसान का बदला ये हमें इस तरीके से दे रहे हैं कि अपनी टीम को यहाँ बुलाकर वापस ले जा। जल साहब, हम भी तो खिदमत खल्क में पूरी जिंदगी गुजारने को तैयार बैठे हुए। वो कहते हैं कि अगर एक थप्पड़ पड़ा है तो हम दूसरा गाल भी आगे करने को तैयार बैठे हुए होते हैं। सर, कहीं ना कहीं तो हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा ना। हम उनको जिस तरीके से अभी तौसीफ भाई बता रहे थे, आप न्यूजीलैंड जाएं वो 2 सैंडविच दे देते हैं। हमारे यहाँ पर तो पता चलता है कि वो हलवाई की दुकान ही रह जाती है लाने के लिए, हर चीज लेके आ जाते हैं। जो हम खिदमत कर रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा बिच नहीं जाते हम। देखो नसीब, मैं तो खैर ये जो हमारी खुश इखलाकी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं करूंगा, और मेरा ख्याल करना भी चाहिए। ये हमारा मजहब भी हमें यही सिखलाता है, इंसानियत भी यही सिखलाती है। लेकिन जहां तक हमें स्टैंड लेने का ताल्लुक है, वो हमें अपने मुल्क में अपने मुफाद का स्टैंड लेना है। ये क्रिकेट जो है, ये ठीक है, हमारा एक मुफाद है, लेकिन हमारे बहुत सारे और मुफाद हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत को जो के लिए हैं। उनके ऊपर हमने स्टैंड लेना है, और किसी के हाथ में खिलौना बन के नहीं खेलना। और एक दफा इन्होंने कह दिया एब्सोल्यूट नॉट, तो अब एब्सोल्यूट नॉट बन के दिखाएं। बात देखो ना, आप अफगानिस्तान 3 अंपायर्स आई हैं और तीनों की तीनों शिकस्त खा के चले गए। पहले बरतानिया खा के चला गया, रूस खा के चला गया, अब अमेरिका खा के चला गया। ईरान को कितनी बंदिशें ईरान के ऊपर कितने साल रही हैं। ईरान ने कभी किसी के आगे सर झुकाया? तो हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं है। बड़ी प्राउड नेशन है हमारी, हमारे पास 22 करोड़ की आवाम है, और हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम आजाद मुल्क है और हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये पैगाम बिल्कुल जाना चाहिए। जावेद भाई, आज न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, उनकी जानिब से और ख़ास तौर पे सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड वाइट की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा कि क्या थ्रेट है, किस नौइयत की थ्रेट है, इसकी डिटेल हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन पहले ही दिन जब ये वाकया हुआ था तो बीटीवी पर मैंने एक बात कही थी शो में कि कहीं जो ज़राए से हमने ये खबर दी थी और उसकी आज तस्दीक भी हुई कहीं ना कहीं कि थ्रेट गई थी न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों को। मैंने ये उस पहले दिन बात कही थी कि 4 कीवी प्लेयर्स को रॉ की जानिब से थ्रेट गई है। तो इंडिया अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले तो कर रहा होगा, क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग कराने के बाद ये हजम तो नहीं हो रहा होगा। जावेद भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनरल साहब ने अभी जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको तो कभी पाकिस्तान हजम ही नहीं हो सकेगा। अब वो कोशिश भी कर लेना, इंशाल्लाह यहाँ का कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। और जिस तरीके से ये चीजें होती हैं, इस मुल्क के अलावा और कौन हो सकता है?
कि उनको आग लगी हुई है ना, उनके क्रिकेट ना हर चीज में वो इतने मार खा गए हैं तो उनको समझ नहीं आ रही कि उठे भी कैसे उठे। माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान, हमारी अपने यहाँ के लोग, हमारी एजेंसीज, हमारी है ना आर्मी, एवरीथिंग, हम लोग तो डिटरमिन है, हम टिट फॉर टैट करना जानते हैं। तो उनका तो है ना मतलब ये हिसाब किताब चला नहीं है और उन्होंने अपनी ट्राई करे जा रहे हैं, आज नहीं कब से करे जा रहे हैं, मगर इंशाल्लाह कभी कुछ नहीं होगा। और ये वाकई ये नेबर ही हो सकते हैं और उन्होंने यूज किया। और मैं तो ये कह रहा था कि अभी दोबारा थ्रेट की बात हो रही है, जो धमकी की बात हो रही है, इसको पहुंचाने वाले यही हो सकते हैं आपके ख्याल में? परेशानी तो सबसे ज्यादा इन्हें दिखाई देती है। जो भी कुछ होगा तो इधर से ही आएगा ना। एक आदमी है ना, ऑलरेडी उन्होंने अपना बता दिया है कि दे आर, यानी कि वो हमारे से इतने बितके हुए हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। आप अगर पिछला रिकॉर्ड उठाएं तो ये तो वन साइड हो गई, इतनी बड़ी कंट्री कह के ये करके वो कर, एक कोनों में फंस गए ये लोग। तो इनका तो ये तो कुछ कर भी नहीं सकते और ना इंशाल्लाह कर सकेंगे। राइट, आपने देख लिया कश्मीर में इन्होंने ट्राई की, फिर अफगानिस्तान में ट्राई करने की होगा क्या? यानी कि अब खुद ही है ना सर से चादर ओढ़ के ना ये बिल्कुल बिलों में चले गए। हाँ, मुंह की खा रहे हैं। ये बात जावेद भाई ने अच्छी बात की कि चादर ओढ़ के बिलों में चले गए, अब गायब हो गए, क्योंकि अब कुछ चल नहीं रही उनकी। तो अब उनके पास यही एक रास्ता दिखाई दिया कि किसी तरीके से कोई थ्रेट करो। लेकिन इस थ्रेट में जैसे अभी जल साहब ने बात कही थी कि सिर्फ इंडिया नहीं है बल्कि इंडिया के साथ अब और बहुत सारे लोग मिल गए हैं। तौसीफ भाई नहीं, बिल्कुल वो तो सामने नज़र आ रहा है। और जनरल साहब ने जितनी बातें की, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रोग्राम जो है जनरल साहब हमें इन चीज़ों से ज़्यादा जनरल साहब बता सकते हैं और बिल्कुल क्लियर किया उन्होंने और स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल गया। और हम भी ज़ाहिर है बचपन से देख रहे हैं और चीज़ों को देखते आए हैं, हमें अंदाज़ा हुआ है। उनके मुल्क में जाके खेलें, जाके पता चलता है कि हाँ जी ये कितना बोझ रखते हैं। हम प्लेयरों की बात नहीं करते, कंट्री के जो करता धरता है वो कितना बोझ रखते हैं। अब एक चीज़ हमारे सामने है, सिर्फ जनरल साहब ने जैसे कहा कि हम उससे आए, बिल्कुल तगड़े होके आए, सारी चीज़ें जो सही हो सकता है वो करें। ज़ाहिर है हम अपनी गवर्नमेंट से बात करके ही सारा कुछ चल सकते हैं, उसके अलावा तो हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अब अगर ऐसी बात है तो इंग्लैंड को चाहिए कि वो हमारे पास आए, 2020 या जितने वो हमारे पास आन के खेलें। और वो आन के जब खेलेंगे तो, लेकिन वो क्यों खेलेंगे? वो ये सोचेंगे कि यार अभी तो ये सारा मजमा हमने ही लगाया है सबने मिलके, तो हम कैसे आ जाएंगे? कल वो नहीं आ रहे आपके ख्याल में? बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा, बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा कि ये आएंगे। लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो फिर न्यूजीलैंडर को मुंह की खानी पड़ेगी और लोगों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की है इन्होंने, तो इंग्लैंड को आना चाहिए। हमने उनके साथ क्या नहीं किया? आप देखें ना, हम उनके मुल्क में जाके खेले, कोविड में बुला बुला के जी हमारे हालात ख़राब हैं, उनको सारा हमने पैसा भी बनवाया, सब करवाया, यहाँ हमें लॉस देने के लिए ये सारा कुछ करके गए। तो आई थिंक इसके लिए एक्शन होना चाहिए और इसके लिए इंग्लैंड को हमारा वो अपना जो है पूरा करना चाहिए और हमारे पास 2 मैच खेलने के लिए आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन आप देखते हैं कि वसीम खान साहब लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अपने विसात के मुताबिक वो कोशिश कर रहे हैं। आज मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की थी और उन्होंने एक बात तो वाज़ेह की कि पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ही खेले, दिखाई दे रहा है। देखो बात यह है कि ये तो बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो कि ये, क्योंकि ये अक्लमंद लोग हैं ना, नदीम उमर हो गए, कुछ ऐसे लोग हो गए जो कि पाकिस्तान का सोचते हैं। जावेद भी आज़ाद पाकिस्तान का सोचता है, तौसीफ पाकिस्तान का सोचता है। ये तो स्टेप्स आपको लेने ही है। बात कहने की ये है कि देखना ये कि आया इंग्लैंड को आप मना सकते हैं कि नहीं मना सकते। मैं कहता हूं कि 2 टीयर्स के ऊपर आपकी जो कोशिशें हैं वो जारी रहनी चाहिए। एक आपकी कोशिश है क्रिकेट के मामले में, एक आपकी कोशिश है सियासी और आपकी जो अपना डिप्लोमेसी जो है उस मामले में, वो आप करते रहें। मेरा जाती ख्याल ये है कि देखें ना, वो कह रहे हैं धमकी आई है। अब नॉर्मल होता ये है कि धमकी अगर किसी को आई है तो वो जहां होस्ट नेशन है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कम से कम कोई शेयर तो करें कि कहां से धमकी आई है। जब हम ही नहीं कह रहे कोई धमकी है और हम उनको इतनी प्रोटोकॉल और इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई झूठ है, कहीं दोगलापन है, कहीं मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब जहां तक बरतानिया की बात है, अब मुझे मालूम नहीं इसमें कितनी सदाकत है,
कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने एक अर्जेंटाइन के साथ एक मुआहिदा किया JF-12 JF-17 थंडर का देने का, कुछ $644 मिलियन का क्या है। अब उस पे बरतानिया ने कहा कि जी आप डील अर्जेंटीना के साथ कैंसिल कर दें, क्योंकि अर्जेंटाइन का फॉकलैंड के वॉर के ऊपर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान ने शायद उसकी नहीं सुनी। ये एक रीजन हो सकता है। तो अगर ये रीजन करेक्ट है तो इसका मतलब बरतानिया ने ही अपने कॉमनवेल्थ कंट्रीज को बोला, न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ कंट्री है, कि आप ये कोई बहाना लगाओ। इसका मतलब है अगर ये ट्रू है तो फिर बरतानिया भी नहीं आएगा। अगर ये ट्रू नहीं है और अगर कोई और चीज है तो फिर बरतानिया को आपको कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठ जाएं, और ये भी नहीं है कि हम कोई इर्रेशनल किस्म के डिसीजन लें कि जी हम उनके साथ नहीं खेलते, हम उनके साथ नहीं खेलते। उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। दूसरा ये है कि आप ICC में अपना मौकफ लेके जाएं, मत इंतजार करें वर्ल्ड कप का कि उस वक्त ICC की मीटिंग होगी। मैं रमीज राजा को, वसीम खान को ये सजेशन दूंगा, फौरन एक मीटिंग जाके ICC के प्रेसिडेंट से करें, उनके साथ बातचीत करें, ताकि एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाए जब आप वर्ल्ड कप के दौरान आप अपनी एक मीटिंग पे जाते हैं। इसी तरीके से आप एक लॉन्च करें फॉरेन ऑफिस से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो मतलब प्रेशर तो आपको डालना है और डर के रहने की जरूरत नहीं है। यार बहुत हो गया, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, इसके बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती। लेकिन इंडिया ने देखा कि इंडिया अगर हम नहीं भी खेलेंगे, लेट्स से कि अगर हम बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ही खेलते रहें, आपको याद हो जब बिग 3 का इशू आया था तो सब आपके साथ थे, लेकिन एंड वक्त के ऊपर श्रीलंका भी मुकर गया, वेस्ट इंडीज भी मुकर गया, साउथ अफ्रीका भी मुकर गया। बिल्कुल। तो व्हाट इज द गारंटी कि ये लोग आखिर में नहीं मुकरेंगे और इनको कोई लोग इंडिया वाले या धमकियां दे के और आपको पाकिस्तान के साथ शायद ना खिलाएं। बहरहाल आपकी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ अवाम को अब स्वयं क्रिकेट के और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बाकी तो आपके बेहुदा किस्म के ये सिर्फ आपके ड्रामे लगते हैं ना, उसमें पाकिस्तान की तो मुझे कहीं नजर नहीं आती। और तो क्रिकेट ही एक एंटरटेनमेंट रह गई जो हम क्रिकेट देख सकते हैं, ये ड्रामे तो कम से कम मैं तो नहीं देख सकता। वैसे वाकई में इन ड्रामों को देखें तो जन साहब, अब तो इस वक्त तो हर तरफ ही ड्रामा लग रहा है जिस तरीके से कीवी टीम गई है। लेकिन अभी जो कल की खबर है और फ्रांस ने जिस तरीके से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीर वापस बुला लिया आबदोजों के मामले पर, तो सर वो भी परेशानी का शिकार होंगे कहीं ना कहीं। जिस तरह हमें तंग कर रहे हैं तो वो भी परेशान होंगे। जावेद भाई, ये जो प्लान किया है तमाम फ्रेंचाइजर्स ने, प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि फरवरी में होती है हमारी PSL, लेकिन जल्दी कराना चाहते हैं और जल्द से जल्द जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ लाना चाहते हैं, तो ये कितना फायदेमंद होगा इंटरनेशनल प्लेयर्स का यहाँ आना? और जरा क्रिस गेल के लिए भी कुछ अल्फाज कहिएगा सर। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर हैं, उनके बॉस ने बात कही, उनका ट्वीट फौरन आ गया था। नहीं देखें, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देंगे हम, बिल्कुल अपना जैसे जैसे पहले चलता रहे उसी पे हमें रहना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना, नहीं आए तो भाड़ में जाए। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि यार हु वांट दिस काइंड ऑफ टीम, क्या टीम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह इन लोगों से बहुत ऊंचे है। अब वो ये अपनी सियासत में ही मरते जा रहे हैं, मतलब वो और नीचे जा रहे हैं माशाल्लाह, और इतना नीचे चले जाएंगे आप देखें। अभी ये हमसे क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमसे ये किसी भी टॉप पर बात नहीं करते। इन्होंने दे ट्राई देयर बेस्ट एवरीवेयर, मगर इंशाल्लाह इनको नहीं, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज अ डिफरेंट कंट्री। करना क्या चाहिए इस वक्त हमें अपनी क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए? क्या कुछ करना चाहिए? अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कि कुछ इंटरनेशनली प्रॉब्लम आती है, वर्ल्ड कप हम खेलने जाएंगे, अपनी सीरीज तो हम बाहर भी जाके खेल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो ये ICC जो है ना, इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और दे शुड भी है ना, मतलब इनका ये नहीं है कि एक को फेवर करे, नहीं, एक आपका जो रूल एंड रेगुलेशन अगर बने और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये आज पाकिस्तान है, कल हो सकता है कोई टीम, हो सकता है कि इंडिया भी होगी कई जगह भी आगे फ्यूचर में देखेगा, इनको भी मना करेंगे कि ये ना आए। तो अगर ये चीजें होती रहेंगी तो लाजिम आता है ICC इज द ओनली प्लेटफॉर्म है सारी कंट्री के लिए। अगर आपसे कोई भी ऐसी चीज हो रही है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट और क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो फिर ये ICC का फायदा कोई नहीं है। अगर ICC इसके अंदर अपने आप को
साइडलाइन कर लेता है, ये गलत है। इनको बल्कि इन रहना चाहिए, और यानी कि हर चीज का है ना बिल्कुल सामने रिजल्ट लेके आना चाहिए कि मतलब कौन सही है कौन गलत है, और पनिशमेंट होनी चाहिए। वेरी गुड जावेद भाई, पनिशमेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट था। तौसीफ भाई, क्या होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में? दिमाग से सारा काम करना पड़ेगा, और जैसा जनरल साहब ने भी कहा और जावेद भाई भी बात करें, बड़े तसल्ली से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक अहमियत है, सबको पता है हमारी अहमियत है। मगर ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सबको पता, आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत एकदम पैनिक फैलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा एहतजाज हमें जाके करना चाहिए, और आईसीसी को माफ़ी चाहता हूँ, ये कभी भी हमारे फेवर में नहीं गई। इसने जब भी जो एक्शन लिए वो मतलब पता नहीं, वो भी हम तो एक तरह से बिके हुए ही हैं, उस लिहाज से मैं कहूँ तो अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए इतनी कुर्बानियां देते हैं, इतनी हमें हर लिहाज से, आप चेकिंग का मामला हो या दूसरी चीजें हो, वो कोई ध्यान ही नहीं देते उस तरफ। आईसीसी का तो किरदार ही हमारे लिए तो कोई किरदार नजर नहीं आता। अब देखते हैं, हम सब कह रहे हैं कि उनके पास जाना चाहिए, यस एक इदारा है जरूर जाए, मगर वो न्यूट्रल तो हो, नजर तो आए चीज को कि क्या कर रहे हैं वो। यानी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल लग रही है आपको? पर मेरा ख्याल है कि ये हम जिस तरह है आराम से जाएं, हम अपनी क्रिकेट चलती रहे हमारी, कोई बात नहीं। पहले इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया, क्या हुआ, फिर खड़े हो गए। हमारी हॉकी कहाँ टॉप पे थी, हमारी स्क्वॉश कहाँ टॉप पे थी, और उसके बाद क्या खत्म हो गई, अब भी चल रही है जिस तरह चल रही है, ऐसी कौन सी बात है। जनरल साहब, एक खबर ये आई है कि रमीज राजा साहब, थोड़ा तो रमीज राजा साहब के बारे में भी बताइएगा कि इस मुश्किल सूरत हाल में वो आपको कितने कैपेबल रखते हैं। जब आप चेयरमैन थे, ये सीईओ की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं आपके अंडर में। फिर एक चीज सामने ये आई है कि जो टॉप क्लास कमेंटेटर्स हैं और उनके साथ साथ वो प्लेयर्स के जिनकी साख दिखाई देती है इंटरनेशनली, उनसे पहले मुलाकात की जाएगी, उनके जरिए बेहतर तौर पे केस को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर आईसीसी मीटिंग में जाएंगे। सर प्लीज। खैर उनका आइडिया तो खैर बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं हर फ्रंट आपको खोल देना चाहिए, चाहे वो कमेंटेटर्स का फ्रंट हो, चाहे वो क्रिकेटर्स का फ्रंट हो, या बोर्ड्स का फ्रंट हो, आईसीसी का फ्रंट हो, आपका फॉरेन ऑफिस का फ्रंट हो, आपकी सियासत का फ्रंट हो, खोल देने चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान की, देखो ना, उन्होंने हमारी एक बेइज्जती कर दी पकड़ के। बड़े सालों से हमारी बेइज्जती करते आ रहे हैं। देयर इज मतलब एनफ इज एनफ भी होना चाहिए ना किसी टाइम के ऊपर। बिल्कुल सही बात। बाकी ये है कि मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को आप इल्जाम नहीं दे सकते। वो तो जो उनका मुल्क कहेगा, हुकूमत कहेगी, वही करेंगे। उनको न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उन्होंने तो मेरा ख्याल एक बुज़दिलाना किस्म का फैसला किया है, और आई एम श्योर वो किसी प्रेशर में किया होगा। देखो ना, आप क्रिकेट को आपके इस जो बदलते हालात है खित्ते के अंदर, उसके बगैर नहीं देख सकते। आपको उसके पैराए में देखना पड़ेगा कि बाकी खित्ते के हालात कैसे हैं, कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, कौन हमें आइसोलेट करना चाहता है, हमारा क्या रोल है। और हमारा रोल देखो सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हमारा रोल मुल्क के अंदर जो हमारी पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान आर्मी के लिए आपकी जो खिदमात रही हैं गिरा कदर। सर थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आप हमेशा से ऑल आउट ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। और वो जो बच्चे की सालगिरह में आप आए थे, मेरे बेटे की पहली सालगिरह में, अब वो 20 साल का हो गया है सर, और वो आज भी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस वक्त आप मंगला कोर के कमांडर थे सर। वंस अगेन बहुत बहुत उसको मेरा प्यार देना, और जावेद और तौसीफ को मेरा बहुत बहुत सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। ऑल आउट जाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के शायकीन को, और ख़ास तौर पे जो ये एक पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजर्स प्लान बना रहे हैं और अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। इस दौरान में हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो खामियां हैं उनको अभी दूर करें और तगड़े होकर वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करें और बताएं कि पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंट नेशन है। जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।